शिक्षा शेरनी का दूध, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कोई भी चीज मुफ्त में किसी को नहीं दी जाएगी। ब्रह्मांड का नियम है, मुफ्त में सिर्फ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये भी कुछ दिनों में बिकेगा। दिल्ली की हवा देखिए, नोएडा की हवा देखिए, आप 10-20 साल बाद की परिकल्पना कीजिए, अगर सही से काम ना हुआ पर्यावरण को लेके तो सच में ऑक्सीजन अभी भी बिक रहे हैं। ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन बार है, आप जाके 1 घंटे अच्छी ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, आप स्वस्थ आदमी जाके ऑक्सीजन ले सकता है, ये हो चुका है। तो जो हवा पानी ये सारी चीजें भी ब्रह्मांड आपको आराम से दे रहा था, वो भी सारी चीजें बिकेंगी, बिक रही है अभी, ये भी बिकेंगी। तो दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज मुफ्त में किसी को नहीं दी जाएगी। इस ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में है, उसके लिए नहीं है साहब जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, उसके लिए है जो लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए है तो हर चीज प्रचुर। अपन ने तो दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि जो बात दुनिया को पागल पन्ने की लगती थी वो इसको समझ में आ। हमारी सारी बेवकूफियां, सारी शरारतें, सारी हमारी पागल पन्ने की बातें जो दुनिया को पागल पन्ने की लगती थी, इसको सब समझ में आता था कि बड़े मतलब की बात कर रहे हैं। इसीलिए बेटा कभी भी दोस्ती आप कभी भी किसी का रंग रूप देख के, कभी किसी की शक्ल देख के, कभी पैसा रुपया देख के भी मत करिए। जैसा भी है अपना भाई है, अपना दोस्त है। जैसे हम चाहते हैं कि हम परेशान हैं तो कोई हमें सहारा दे, कोई हमें रास्ता दिखाए, ऐसे में ही हमारे बच्चे भी चाहते हैं। तो मेरे पिताजी ने वो रोल बहुत प्यार से अदा किया। हमने जहां भी काम किया ना साहब, उसको अपना माना। हम किसी भी संस्था में गए, उसको अपना माना। हम लोगों ने पैसों के लिए काम नहीं किया, हमने मोहब्बत थी काम से। काम करते थे पागलों की तरह। झाड़ू कौन मारता? भाई तुम फैकल्टी हो, क्यों झाड़ू मारोगे? तुम फैकल्टी हो, झाड़ू क्यों मारोगे? हम मारते थे, हमने मारा झाड़ू। उसी कोचिंग में सो जाते थे, उसी कोचिंग में सो जाते थे। कहां? क्लासरूम में सो जाते थे, और सुबह सुबह जग के फ्रेश होके वहीं झाड़ू भी मार देते। क्या झाड़ू मारने का अलग से मिलता था? नहीं। कुछ अलग मिलता था? नहीं। राइट। बट वहां नोट हो रहा था कि एक आदमी अपने काम के लिए इतना ईमानदार है तो उसको 4,000 पे नहीं रोकना है, उसको 4-5 लाख तक लेके जाना है। राइडा, उसको करोड़ों तक ले, वो वहां नोट होता है ना। रिश्तेदार, तुम्हारे आस पड़ोस वाले हमेशा पूछते रहेंगे कि ये 2-3 लड़के कौन है जो साथ में रहते हैं, इतनी दोस्ती क्यों कर रखी है, क्यों इनके साथ घूमते फिरते हो। देखिए आपको इन लोग की सुननी नहीं है, क्योंकि रात में जिस दिन आपको बेटा तकलीफ होगी ना, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता उस दिन यही 2-3 दोस्त होते जिनको एक कॉल करोगे, रात के 2:30 बजे होंगे, पूछेंगे नहीं क्या हुआ, कहेंगे भाई आता हूँ। पहले नीचे घर के आपके पहुंचेंगे, फिर पहुंच के बोलेंगे भाई क्या बात। रिश्तेदार कोई नहीं आने वाला बेटा। मुसीबत होगी यही 2-3 दोस्त आपके लिए खड़े होंगे, खुशी होगी यही 2-3 दोस्त आपके लिए नाचेंगे, दुख होगा यही 2-3 दोस्त आपके लिए रोएंगे। आप धंधा कर रहे हैं, आपको लॉस नहीं होगा। किसने बोला आपको? जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और अगर आपकी औकात नहीं है, धंधा ना करे। अगर आपकी औकात नहीं है, धंधा ना करे। नहीं करना चाहिए आपको धंधा। आराम से आपको जाके दुकान चलाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, छोटे काम करने चाहिए, बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए। जो इंसान बड़े सपने देखता है उसके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए कि वो लॉस बर्दाश्त कर पाए। राइडा, जिगरा होना चाहिए इतना। अगर आपके पास जिगरा नहीं है तो आप बड़े धंधे के लायक नहीं है भैया। आदमी इधर ना 100 बार गिरता है, 100 बार, और 100 बार गिरने के बाद भी उधर गिर के ये नहीं बोलता कि खत्म, कहानी खत्म, द एंड। वो भैया 100 बार गिरने के बाद भी उठता है और फिर से ललकारता है दुनिया को, एक बार और, तब जाके बड़ा बनता है।